हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्त्री और पुरुष दोनों में से संभोग की क्रिया के वक्त किसे ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो आपने राजा भंगस्वाना और इंद्रदेव की कहानी तो सुनी होगी। उस कहानी में इंद्रदेव जब राजा भंगस्वाना पर क्रोधित होते हैं तो उस वक्त वो उनको पुरुष से स्त्री के रूप में तब्दील कर देते हैं। पहले तो राजा भंगस्वाना को बहुत बुरा लगता है, उनको इस बात पर बहुत शर्म आती है कि वो एक स्त्री के रूप में तब्दील हो गए हैं। लेकिन जब वो इस रूप में 8-10 साल रहते हैं और उसके बाद जब दोबारा इंद्रदेव उन पर प्रसन्न होते हैं तो वो उनको दोबारा से पुरुष बनने का वरदान देते हैं। लेकिन राजा भंगस्वाना जो उस वक्त एक स्त्री के रूप में होते हैं, वो कहते हैं कि वो पुरुष नहीं बनना चाहते, वो स्त्री ही रहना चाहते हैं, क्योंकि संभोग के दौरान स्त्री को पुरुष से कहीं ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो इंद्रदेव तथा अस्तु कहते हैं और चले जाते हैं। तो अब हम कुछ कारण डिस्कस करते हैं जिनसे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि ये बात जो राजा भंगस्वाना ने कही है ये बिल्कुल सत्य है। स्त्री को ज़्यादा आनंद की उत्पत्ति का सबसे पहला कारण ये है कि पुरुष का ध्यान स्त्री के पूरे शरीर की तरफ होता है, लेकिन स्त्री का पूरा ध्यान सिर्फ उस ऑर्गन की तरफ ही केंद्रित होता है जहां से उसको आनंद का अनुभव हो रहा होता है। दूसरी बात, पुरुष बहुत एक्टिवली इस क्रिया को निभा रहा होता है, लेकिन स्त्री इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती, वो सिर्फ और सिर्फ उस आनंद को अनुभव कर रही होती है। पुरुष को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या स्त्री को आनंद का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा। पुरुष को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कितना वक्त लगेगा अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के लिए। लेकिन स्त्री के दिमाग में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, स्त्री सिर्फ और सिर्फ उस आनंद को अनुभव कर रही होती है। पुरुष के दिमाग में ये चिंता भी होती है कि इस क्रिया के बाद कहीं वो स्त्री उस पुरुष से ये ना कह दे कि तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं या तुम्हें तो बहुत कम समय लगता है। लेकिन स्त्री के दिमाग पर ऐसा कोई बोझ नहीं होता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद को अनुभव करना होता है। इस पूरी क्रिया का हीरो तो पुरुष होता है, कुछ हद तक आनंद तो पुरुष को भी आता है, लेकिन जो संपूर्ण आनंद का अनुभव है वो स्त्री के हिस्से में ही आता है। तो इसलिए इस क्रिया के दौरान पुरुष के मुकाबले स्त्री को ज़्यादा आनंद आता है। आनंद तो पुरुष को भी आता है, लेकिन स्त्री के आनंद की सीमा एक अलग ही होती है। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।